जय गुरुदेव। प्रश्न, यदि परम सिद्धि रूपी समाधि की अवस्था प्राप्त करने के पूर्व ही साधक के गुरु का शरीर शांत हो जाए तो साधक क्या करे? क्या गुरु अतिवाहक शरीर धारण कर उस साधक का मार्गदर्शन करते हैं, अथवा क्या शक्ति परम सिद्धि की प्राप्ति तक स्वयं पहुंचाने में सामर्थ होती है? गुरु महाराज, गुरु वास्तविक में ईश्वर तत्व है। ईश्वर तत्व और गुरु तत्व दोनों स्वरूपत एक ही हैं। इस प्रकार जो ईश्वर तत्व गुरु में जागृत और कार्यरत होता है, वही शिष्य के अंतर में भी जागृत एवं कार्यशील कर दिया जाता है। ये शिष्य के शरीर में तदापत स्थापित हो जाता है। अतः गुरु शरीर में विलीन होने पर भी ईश्वर तत्व कभी भी विलीन नहीं होता। यह अजन्मा और अव्यय है। जितना शिष्य का संबंध गुरु शरीर से ऊपर उठकर उसमें स्थित ईश्वर तत्व के साथ स्थापित होगा, उसकी आध्यात्मिक उन्नति अधिक ही होगी। अतः गुरु शरीर के वियोग की आशंका से साधक को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि साधक का शरीर भी परम सिद्धि की प्राप्ति से पूर्व शांत हो जाता है तो भी कुंडलिनी शक्ति प्रसुप्त नहीं होती। सूक्ष्म शरीर के अंतर प्राण का भी समावेश है। प्राण की अंतर्मुखी जागृति के पश्चात जिस स्थिति को प्राप्त होता है, उसी स्थिति में अगले जन्म में भी नए शरीर में प्रकट एवं कार्यशील होता है। अतः अगले जन्म में भी शक्ति साधक के आध्यात्मिक उत्थान हेतु निरंतर कार्यशील रहती है, और यह कार्यशीलता तब तक बनी रहती है जब तक साधक को परम सिद्धि रूपी समाधि की प्राप्ति नहीं हो जाती। तब शक्ति कोई कार्य शेष नहीं रहने के कारण अपने कारण अथवा आत्मा अथवा पुरुष में विलीन हो जाती है। अतः गुरु तत्व की अनंतता, नित्यता एवं ज्ञानमयता को पहचान और जानकर उसके प्रति पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा से युक्त होकर साधक को साधन में ही रत रहना चाहिए। उसे अपने गुरु के शरीर के शांत होने के परिणाम स्वरूप गुरु वियोग की शंका से भय भी नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि साधक गुरु शरीर के मोह की भावना से ऊपर नहीं उठ सके तो उसके लिए दूसरा उपाय है। गुरु अपना शरीर विलीन होने से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कर जाते हैं। वे उस व्यक्ति को अपनी शक्ति एवं अपने शिष्यों के कल्याणार्थ आशीर्वाद भी प्रदान कर जाते हैं। तब पूर्व गुरु नवीन गुरु में सूक्ष्म रूपेण स्थिति होकर शिष्यों के कल्याण कार्य का उत्तरदायित्व निभाते हैं। शिष्यों का तब ये कर्तव्य हो जाता है कि ये गुरु गद्दी पर प्रतिष्ठित नवीन गुरु को भी उसी प्रकार श्रद्धा भावना से देखें, अपनी शंकाओं का समाधान एवं वांछित मार्गदर्शन प्राप्त करें। प्रश्न, घूरना, हंसना, गाना, चिल्लाना, कंपन आदि क्रियाएं जो होती हैं उसमें आनंद आता है एवं साधन से उठने की इच्छा भी नहीं होती, किंतु फिर भी मन में एक शंका तो बनी ही रहती है कि इस प्रकार कब तक क्रियाएं होती रहेंगी। अंत इन क्रियाओं का प्रयोजन क्या है? गुरु महाराज, क्रियाओं का प्रयोजन चित्त की शुद्धि है। शक्ति के अंतर्मुखी जागरण के उपरांत जब साधक साधन में बैठता है तो शक्ति चित्त के अंतर संचित संस्कारों के आधार पर कार्य करती है। सामान्यतः संस्कार चित्त में वासना का उदय करते हैं। वासनाएं वृत्ति का निर्माण करती हैं और जैसी चित्त में वृत्तियां होती हैं उनके अनुरूप संकल्प विकल्प मन खड़ा हो जाता है। मन के संकल्प से प्राण इंद्रियों के माध्यम से जगत विमुखी कार्यरत हो जाता है, किंतु शक्ति जागृत होने के पश्चात यह संस्कारों के इस सारे कर्म को उछाल कर उन्हें वासना का रूप लेने से पूर्व ही क्रियाओं में परिणत कर देती है और चित्त शुद्धि का कार्य करती है। रोना, गाना, चिल्लाना, उछलना, कूदना, नाचना, कांपना आदि ऐसी क्रियाएं होने लगती हैं
जिनमें मानसिक संकल्प विकल्प का कोई भी हस्तक्षेप न होता। यह तो स्पष्ट ही है कि साधक प्राय जगत के विषय भोगों की प्राप्ति हेतु आध्यात्मिक साधनता में संलग्न नहीं होते। योग दर्शन प्राणी मात्र के दुख भोग तथा उनके निदान को 4 भागों में व्यक्त करता है। हे हेतु हान हानोपाय। जगत के दुख और विषय भोग सभी हे हैं, जिसका कारण अनात्म शरीर में आत्म भाव का उदय होना है। इसका हेतु अविद्या अथवा माया है, इसलिए दुखों से छूटने का उपाय अविद्या का नाश है। अविद्या से ग्रस्त होने के उपरांत ही जीव में आत्म भाव, विषयों के प्रति आकर्षण, उन्हें प्राप्त करने की लालसा एवं भोगने की इच्छा होती है। यदि किसी प्रकार अविद्या का नाश हो जाए तो आत्मा और दृश्य जगत के तथाकथित संजोग का वियोग होकर जीव दुखों से सदैव के लिए छूट जाता है। इसी अवस्था को प्राप्त करने को सांख्य नित्य सुख कहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें शक्ति के अंतर्मुखी जागृत तथा क्रियाशील होने को जांचना और आंकना चाहिए। एक बार यह निश्चय होने पर कि जीव यदि अविद्या में आवृत रहेगा तो उसका कदापि दुखों से छुटकारा नहीं होगा। उसे कोई ऐसा साधन अपनाना वांछित हो जाता है जिससे उसकी अविद्या का नाश होकर उसे आत्म स्थिति की अवस्था प्राप्त हो सके। शक्ति जागृत होने पर संस्कारों को क्रियाओं में परिणत करती है और उन्हें क्षीण करती जाती है, व साथ ही वासनाओं को भी तनु करती जाती है। संस्कारों के क्षीण होने पर वासना भी क्षीण होती है। चित्त में उदय होने वाली वृत्तियां प्रथम क्लिष्ट से अक्लिष्ट एवं तत्पश्चात निरुद्ध हो जाती हैं। जिस प्रकार संकल्प विकल्प भी शांत होने लगता है, परिणामत चित्त में से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, द्वेष, अति आदि विकार व अवगुण भी निर्मूल हो जाते हैं। ये विकार, अवगुण, संस्कार एवं वासना इत्यादि अविद्या के पंखों का कार्य करते हैं, जिनसे युक्त होने पर माया मन को चंचल बनाकर जगत में इधर उधर उड़ने और भटकने के लिए विवश कर देती है। बुद्धि पर माया का आवरण उसमें अशुद्धि ला देता है तथा जीव की सोचने समझने की सब शक्ति उल्टी हो जाती है। विकार आदि अवगुणों के पंख कट जाने पर अविद्या निर्जीव होकर रह जाती है, तब उसका विनाश कहीं सरल हो जाता है। उधर शक्ति प्रसव कर्म के स्थान पर प्रति प्रसव कर्म में आत्मा से मिलने के लिए अग्रसर होती ही जाती है। जीव के जीवन में एक दिन ऐसा आता है जब शक्ति चित्त के ऊपर अविद्या का आवरण संपूर्णता उतार फेंकती है। आत्मा में से उदित चैतन्य शक्ति को चित्त को चैतन्यवत परिचालित करती है, और जिस संजोग या तादम्यता के कारण बुद्धि पर अविद्या का आवरण आ जाता है, पुनः आत्मा में लौट जाती है। आत्मा एवं चिंता का संजोग टूट जाता है। चित्त की कार्यशीलता समाप्त होकर आत्म स्थिति की अवस्था प्राप्त हो जाती है एवं जीव को समाधि रूपी परम सिद्धि का लाभ प्राप्त होता है। ये ऊपर बताया ही जा चुका है कि जैसे शक्ति संस्कारों को उछाल कर उन्हें क्रियाओं का रूप देती है और उन्हें क्षीण कर देती है, वैसी क्रियाएं सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम होती जाती हैं। तब साधक उन सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम क्रियाओं का आनंद अनुभव करता है। बाहर से देखने पर साधक में प्रकट कोई क्रिया दिखाई नहीं देती, किंतु साधक स्वयं आनंद में मगन तथा मस्त रहता है। जब साधक के चित्त शुद्धि का कार्य पूरा हो जाता है, तब क्रियाएं अपने आप सूक्ष्म अथवा शांत हो जाती हैं। जय गुरुदेव।